अभ्यर्थियों, आज हम लोग देखेंगे कि जो संस्कृत भाषा में जो व्याकरण पक्ष है उसमें वर्ण विचार और सूत्र विचार। वर्ण विचार में स्वर व्यंजन और सूत्र विचार में किस सूत्र से क्या विधान होता है। तो सबसे पहले कस्मिन् माहेश्वर सूत्रे अकारस्य इत संज्ञा भवति। अब देखिए, किस माहेश्वर सूत्र में आकार की इत संज्ञा होती है। तो इसमें जो सूत्र दिए हुए हैं, अयुण अत्र लड़ सूत्रे हल सूत्रे हयवरट सूत्रे, तो किस माहेश्वर सूत्र में आकार की भी इत संज्ञा होती है, वो होता लड़ सूत्रे। पाणिनि ने इसको लिखा है कि लण सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसमें आकार की भी संज्ञा होती है, इसलिए इसका जो उचित विकल्प होगा वो होगा बी। इसका बी होगा। इसके पश्चात संस्कृत कह रहा है कि संस्कृत में जो वर्णमालायाम कतिवर्णा। अब संस्कृत में वर्णमाला की जो होती हैं वो कुल जो इसमें जैसे 33 दिया, 47 दिया, 42 दिया और 9 दिया। अब देखिए, संस्कृत वर्णमाला में जो 42 वर्ण होते हैं, कतिवर्णा। तो वर्णा का मतलब यहाँ पर स्वर से नहीं है, व्यंजन से। तो संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने होते हैं आपके? 42। इत संज्ञा विधायकम सूत्र किम। अब देखिए, हलंत्यम ये भी इत संज्ञा, हलंत्यम इत संज्ञक है। चूटू एते प्रादया ये भी है। उपदेशे अजनुनासिक इत्या भी है। सर्वे, यानी इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा सर्वे, यानी सभी, सभी होंगे। इसके पश्चात जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हलंत्यम सूत्रे कस्य संज्ञा कस्य इत संज्ञा भवति। तो जो हलंत सूत्र है उसमें किसकी इत संज्ञा होती है। जैसे लण सूत्र से आकार की इत संज्ञा होती है, वैसे हलंतम सूत्र से जो है वो लस्य की होती है, यानी ला की। हलंत्यम सूत्रे कस्य इत संज्ञा भवति। किसकी इत संज्ञा होती है, नोट करें, लस्य, यानी पहला ऑप्शन। ऑप्शन होगा पहला, लस्य। कौन सा होगा? लस्य, यानी ए। इसके पश्चात विधि सूत्रम अस्ति। देखिए, विधि सूत्र, अधिकार सूत्र, संज्ञा सूत्र, इस प्रकार से सूत्र अलग अलग कोटि में होते हैं। तो विधि सूत्र का पूछ रहा है, इसलिए अदर्शनम लोपः ये विधि सूत्र नहीं है। तस्य लोपः उसका लोप होगा। देखिए, जो चीज का प्रत्यक्ष विधान कर दे कि ऐसा इस चीज से ये होगा, इसका लोप होगा, विधान की बात आ जाए तो समझ लीजिए वहां पर विधि सूत्र ही होगा। और इस दृष्टि से तस्य लोपः जो है उसका विधि सूत्र है, इसलिए सही उत्तर होगा तस्य लोपः। इसके बाद कहता है इत संज्ञा विधायकानि सूत्राणि कति। इत संज्ञा विधायक सूत्र कितने होते हैं? तो इत संज्ञा विधायक सूत्र 6 होते हैं।
जैसे आपने हलंतम चूटू उपदेश अनुनासिक लोपा साकल, ये जो आपने देखा इति ये तत्सलोपा, तो 6 प्रकार के इत संज्ञा विधायक सूत्र होते हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट उत्तर होगा बी। इसके बाद प्रश्न आता है आदि आदिर्ज टुडवाह सूत्रेण कस्य लोपा भवति। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें। इसमें जो आदिर्ज टुडवाह सूत्रेण जो दिया हुआ है, किस चीज का लोप होता, तो डो है, फिर ओकारस्य है, वकारस्य है, दकारस्य है। इसमें जो डोह है लिखा नहीं आदिर्ज आदरणीय टुडवाह, तो डो का डोह यानी 8वें का ए, एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ए होगा, इसलिए ए को चुनेंगे। उसके पश्चात आप देखें क्वेश्चन है आपका शब्दस्य प्रारंभे केन सूत्रेण इत संज्ञा न भवति। शब्द के प्रारंभ में किस सूत्र की इत संज्ञा नहीं होती। तो देखिए शब्द के प्रारंभ में किस सूत्र से इत संज्ञा नहीं होती, ये प्रत्यय चूटू और आदृज टुडवाह ये सब इत संज्ञा है, लेकिन उपदेशे अजनुनासिक इत में शब्द के प्रारंभ में इत संज्ञा नहीं होती, इसलिए इसका समुचित विकल्प होगा डी। इसके पश्चात आद्यम किम, बहुत अच्छा प्रश्न। आद्य में क्या, तो आद्यम किम में आप देखिए कि आद्य में क्या होता है, प्रयत्न सूत्र प्रत्याहार उच्चारण। आद्य में सबसे पहले उच्चारण का विधान होता है। किसका होता है, उच्चारण का, इसलिए उचित विकल्प सी होगा। उसके बाद आया आद्यम कस्यार्थे रूढ़म, उच्चारणार्थे या मुनित्रयार्थे, काव्यार्थे, व्याकरणार्थे। आद्यम कस्यार्थे किस अर्थ में रूढ़ है, मुनित्रयार्थे। ये जो त्रिमुनि की बात कही गई उसके मुनित्रय कपिल, वो पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन, उसके लिए आद्यम कस्यार्थे रूढ़म, इसलिए मुनित्रयार्थे, इसका बी ऑप्शन। उसके पश्चात आता है कि सानच अत्र इत संज्ञा कस्य भवति। सानच यहाँ इत संज्ञा किसकी होती है, जाहिर सी बात है कि जो सानच है उसमें इत संज्ञा सचोह की होती है, नस्य की कोई मतलब नहीं, शस्य शानस्य नहीं, सचोह, शा और चा उसकी होती है शानच में। शा और चा की इत संज्ञा होती तभी तो आन जो बचता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। स्वराह कति, संस्कृत भाषायाम स्वराह कति पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्वराह जो हैं संस्कृत में 9 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, मूल स्वर 9। उसके पश्चात आप देखें क्वेश्चन संख्या 14 में आपने 13 तक देखे, अब 14 देखिए। हलंत्यम सूत्र से अपवादः वर्तते। हलंत जो इत संज्ञक सूत्र है उसका अपवाद क्या होता है, उसका अपवाद जो है न विभक्तौ तुस्माह, विभक्त में तुस्माह जो तू है तवर्ग और जो सा है और माँ है, इसका ये इत संज्ञक नहीं होता। रातस्य उपदेशे अजनुनासिक इत चुटु ये सब होंगे, लेकिन हलंत सूत्र का जो अपवाद है वो न विभक्तौ तुस्माह, यानी
ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। इसके पश्चात प्रश्न संख्या व्याकरणे कत यमाः। अच्छा प्रश्न है, कितने यम होते हैं? तो व्याकरण में 5 यम होते हैं। कितने होते हैं? 5। पांच यम होते हैं। इसके पश्चात प्रत्याहारस्य शाब्दिको अर्थो अस्ति। अच्छा प्रश्न है, प्रत्याहार में जो शाब्दिक अर्थ, प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ ही होता संक्षिप्तीकरण, क्योंकि एक प्रत्याहार दे दिया गया अक, तो उसके अंतर्गत विशद जो पूरा वर्णन है वो आ ई उ री री, ये उसका विशद विवेचन। और प्रत्याहार संक्षिप्त में तो संक्षिप्तीकरण। क्या कहते हैं? 16 का ए। इसके पश्चात प्रश्न है, को इत संज्ञक वर्णेन निष्पन्ना इत प्रत्याहारा कति सन्ति। यानी कि क इत संज्ञक जो वर्ण है उससे निष्पन्न प्रत्याहार कितने होते हैं? 3। अक होता है, इक होता है, और जैसे अयुण ऋलिक तो अक हो गया। एवं एवो छवर लण एमंग गणनम झबय जबगर्दस खप चटतौ कपय सस्सर हल। तो अक और इक, ठीक है, आयुण ऋलिक हो गया इक, तो अक पहला हो गया आ यूण अ, और रीली है तो आ ई उ रीली। फिर इक में आ जाइए, ई उ रीली, ये आ गया अक इक। और उसके बाद आयुण हो गया ऋलिक, और फिर जो है अक इक प्रत्यक्ष हो गए, इस संज्ञक वर्ण निष्पन्ना। और एक और होता है, तो कुल मिला के 3 होते हैं। 3 का एक मात्रिक स्वर कूजति। एक मात्रिक स्वर क्या होता है? एक मात्रिक स्वर में जैसे जिसमें स्वर की बात कह रहा है, तो इसमें एक मात्रिक स्वर कूजति, स्वरा कूजति में नीलकंठ, ये जो नीलकंठ शब्द है इसमें। उसके बाद त्रिमात्रिका कहा पक्षी कूजति, जो त्रिमात्रिकम का पक्षी कूजति, त्रिमात्रिकम में का पक्षी उसके लिए आता मयूरा। जो बोली है ना, नीलकंठ की बोली एक मात्रिक है। जैसे मुर्गे की बांग प्लुत मात्रिक है, 3 बार चुटकी बजाना प्लुत मात्रिक। वैसे पक्षियों की त्रिमात्रिकम का पक्षी कूजति, जो उसकी बोली है वो त्रिमात्रिक होती है, इसलिए सी ऑप्शन। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 को देखें। दीर्घ संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो आकाशवर्णे दीर्घा अचोणित उकालो उज्जर्स दीर्घ प्लुता। अब देखो, दीर्घ संधि का तो आकाशवर्णे दीर्घा, लेकिन ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों का जो विधायक सूत्र है, विधि सूत्र है, वह उ कालो उज्जस्व दीर्घ प्लुता। यानी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इसका उच्चारण के इस काल से इसको लेकर के और इसको बताया है। तो जिसमें जितना काल उच्चारण में लगता है उससे दुगना, ह्रस्व से दुगना दीर्घ में, प्लुत में 3 गुना। तो इसलिए ये वाला विधि सूत्र है सी। इसके बाद प्लुत संज्ञा विधायकम सूत्रम किम। अब प्रश्न संख्या 21 में देखें, इसमें कहता है अभी आया ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तो प्लुत संज्ञा भी 21 का आपका कौन सा होगा?
ध्यान से देखें, 21 का जो है पुरुष संज्ञा ऊपर आया ना, वो कालो जिस दुर्गा, तो यही हो जाएगा। उकालो झस दीर्घ प्लुता। इसके बाद पुरुष संख्या 22 आता है कि ताल्लादिश सभागेशु अधोभागे निष्पन्ना अचकीम संगम से। तालवाद के जो भाग में जो निम्न भाग से निष्पत्ति उत्पत्ति जो है अच स्वर, उसकी क्या संज्ञा होती है? तो देखिए, जो उच्चैर उदात्ता नीचैर अनुदात्ता समाहारा स्वरिता, तो नीचे के भाग से जो होता है वो अनुदात्त संज्ञक होता है। क्या होता है? अनुदात्त संज्ञक। इसके बाद आया कि चिन्ह रहिता स्वरः भवति। चिन्ह रहिता स्वर भवति को अनुदात्त स्वरित दीर्घ, लेकिन उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए इसमें क्या होगा? उदात्ता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 में उदात्त अनुदात्त स्वरिता नाम स्वराणाम कति भेदा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वरों के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद, इसलिए उचित ऑप्शन ए। इसके पश्चात वृद्धि संज्ञा भवति। वृद्धि संज्ञा आप जानते हैं वृद्धि राधईच और से होता है, और वृद्धि संधि वृद्धिरेच से होता है, लेकिन इसमें स्वर पूछ रहा है, तो जो स्वर हैं वो बड़ा आ, ऐ और औ होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका उचित ऑप्शन होगा सी। उ वर्ण से कति भेदा। अच्छा प्रश्न है। उ वर्ण से कति भेदा। उ 18 प्रकार का होता है। उ कितने प्रकार का होता है? 18 प्रकार का। फिर री वर्ण से कति भेदा। जो री वर्ण है वह भी 18 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 18 प्रकार का होता है। री वर्ण भी 18 प्रकार का होता है। ध्यान दें, री वर्णस्य 18। इसके पश्चात ली वर्ण से कति भेदा। जो री होता है वह 12 प्रकार का होता है, क्योंकि ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत के दृष्टि से 3 हुए, और जैसे ऊ जो है वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत दोनों में होता है, इसलिए 18। उदात्त अनुदात्त स्वरित ह्रस्व दीर्घ 3 त्रिका 9 और दूनी 18, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो गया। और इसमें री वर्ण से भी री जो होता है वो भी ह्रस्व दीर्घ अपलुत में आ जाता है, इसलिए 18 हुआ। लेकिन री वर्ण से कति भेदा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसमें 12, क्योंकि री ह्रस्व एक ही री होती है, ह्रस्व नहीं होती, केवल री होती है, तो इसलिए उसके दो हो गए, और 2 को 6 से गुणा करोगे तो 12। तो ये हो गया सी। इसके पश्चात ली वर्ण से द्वादश भेदा अकस्मात। हाँ देखिए, अब वो आगे क्लियर हो जाएगा। अब 29 में देखिए दीर्घ ली वर्ण के द्वादश भेदा इसलिए होते कि दीर्घ नहीं होता, तो इसलिए 6 कम हो गए, 2 तेई 6 हो गए, तो 6 कम हो गए, इसलिए दीर्घाभावात, इसलिए इसका सी उत्तर होगा। इसके बाद अवर्ण से द्वादश भेदा अकस्मात। 30वां प्रश्न देखिए, इसमें कहते हैं अवर्ण से द्वादश ह्रस्वाभावात, इसलिए अव के भी जो होते हैं, क्योंकि अव का ह्रस्व नहीं होता। अवर्ण से द्वादश भेदा अकस्मात ह्रस्वाभावात, वही इसमें भी आ गया ह्रस्व के अभाव के कारण। तो इस प्रकार से
ये बी ऑप्शन सही होगा। फिर आया सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। जो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसको सवर्ण संज्ञा कहा गया है। इसके बाद री ली वर्ण मिथ्यो किम संज्ञम स्यात्। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो री री वर्ण मिथो, यह इसकी सवर्ण संज्ञा होती। क्या होती है? सवर्ण संज्ञा। इसके बाद ङ वर्णस उच्चारण स्थानस यमंगणनम नासिका च। तो जो अनुनासिक व्यंजन है उसका उच्चारण नासिका होता। अच्छा, अब उसमें आप ये देखिए कि जो कंठ नासिका, यमंगणनम नासिका छ, और चूंकि नासिका मुख जो कंठ से आवाज आएगी और नासिका, तो दोनों का प्रयोग होगा ना, इसलिए इसका होगा ए, 33 का ए। अब इसके पश्चात 34 प्रश्न में हा वर्णस्य वर्गः भवति। तो हा वर्णस्य वर्गः भवति कवर्गः। अकुह में आता ना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ कवर्ग और हा और विसर्ग, इसलिए कवर्गः ए। इसके पश्चात 35 नंबर में ली वर्णस उच्चारण स्थानम अस्ति। तो लिप्सा नाम दंताः, इसलिए दंत से होता है। इसके पश्चात प्रयत्नाः कति। प्रयत्नाः जो कति कहा गया कि प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, वो वैसे तो प्रयत्न की बात जब की जाती है तो आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न होते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि प्रयत्नाः कति, तो 5 प्रकार के, क्योंकि इसमें केवल प्रयत्न पूछा गया है, इसलिए क्या हो गया, प्रयत्नाः कति में 5 प्रकार के। इसके पश्चात स्पर्श वर्णाः सन्ति। 37 नंबर में कह रहा है स्पर्श वर्णाः सन्ति। तो स्पर्श वर्णों को स्पृष्टम कहते हैं। स्पर्श वर्णा, अच्छा, स्पर्श वर्णा होते कितने हैं, तो उसके लिए आप देखें कि 25 प्रकार के स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनको का से और पूरा पा फा बा भा मा तक, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर पवर्ग, तो कुल कितने होते हैं? 25। इसके पश्चात अंतः स्थानाम प्रयत्नो वर्तते। अब इसमें प्रश्न किया गया प्रश्न संख्या 38 में कि अंतः स्थानम, जो अंतस्थ प्रयत्न होता है उसका क्या होता है, जो अंतस्थ में या वाराला, वो ईसत स्पृष्टम होता है। क्या होता है? ईसत स्पृष्टम, इसलिए ये वाला हो जाएगा। अब आज इतना ही, इसका अग्रिम सत्र कल मैं विवेचन करूँगा।